ओम शांति। आज बाप दादा बोले कि बाबा ने आज विशेष बच्चों के पांचों स्वरूप याद दिलाए। यूँ तो बच्चों को पता ही है, लेकिन बाबा ने फिर से याद दिलाए कि बच्चे, आप अपने 5 स्वरूपों को तो जानते ही हो। पहला स्वरूप है बिंदु रूप। तो बाबा ने कहा बिंदु रूप कैसा है, वो चमकता हुआ प्यारा सा रूप। दूसरा है देवता। तीसरा है पूज्य, जो द्वापर युग में पूज्य स्वरूप, मंदिर में देवताई रूप। फिर संगम युग पर ब्राह्मण स्वरूप, और फिर है फरिश्ता स्वरूप, देवता बनने से पहले फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये 5 स्वरूप कितने अच्छे हैं आपके, हर आत्मा के। तो बाबा ने कहा ये मन की एक्सरसाइज करो। 5 स्वरूप को कम से कम सारा दिन में, बाबा ने कहा इसकी एक्सरसाइज करो। क्यों करो? क्योंकि मन, बाबा ने देखा कि कभी कभी मन बच्चों को अपनी तरफ खींच लेता है, देह की तरफ खींच लेता है। तो फिर मन की एकाग्रता नहीं होती है और मन एक रस नहीं रहता है और बाबा को निरंतर याद नहीं कर पाता, क्योंकि मन जिस दिन लेके चला जाता है तो उस दिन याद नहीं, बाबा की याद उतनी अच्छी नहीं रह पाती है। तो इसलिए बाबा ने हर घंटे में 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए, नहीं तो 5 मिनट के लिए, बाबा ने कहा पांचों स्वरूपों को हर घंटे में 5-5 मिनट के लिए अनुभव करो। और जिस स्वरूप के बारे में सोचो, उसको सोचते ही उसका अनुभव भी मन को कराना है। जैसे बिंदु रूप बोला कि मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, मस्तक में चमकती हुई एक ज्योति स्वरूप हूँ। तो वो मुझे चमकती हुई ज्योति स्वरूप, मन को एक अनुभव हो उस चीज़ का। ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण का फीलिंग हो, ऐसा अनुभव आए। तो बाबा ने कहा ये एक्सरसाइज करेंगे तो मन शक्तिशाली बनेगा और मुश्किल भी नहीं लगेगी। ये एक्सरसाइज अनेक बार, बाबा ने कहा मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज कई बार की है। जैसे हम सभी एक्सरसाइज करते ही हैं अपने शरीर की फिटनेस के लिए, हम जिम जाते हैं, नहीं तो घर पे ही एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, क्योंकि शरीर को फिट रखना है। तो ऊपर नीचे, हाँ, है ना, कई तरीके के जहाँ का भी फैट कम करना होता है वहाँ की एक्सरसाइज होती है उस अंग की। तो बाबा ने कहा कि मन भी भारी हो जाता है ना, मन और बुद्धि भी भारी हो जाती है, उनमें भी मोटापा आ जाता है। और उसके कारण बाबा की याद नहीं कर पाते हैं और वो रस नहीं आ पाता है। तो बाबा ने कहा इसके फैट को भी कम करने के लिए मैं तुमको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जिसको 5 स्वरूपों को, यानी कि 5 मिनट के अंदर, 5 ही मिनट के अंदर ये 5 स्वरूपों को, मन को एक्सरसाइज करो। फिर अगले घंटे फिर इन्हीं 5 स्वरूपों का फिर एक्सरसाइज कराओ। एक्सरसाइज माना मन को जिस स्वरूप में सोचना है, तो उसी स्वरूप का अनुभव भी कराना है। तो तब होगा एक्सरसाइज, है, यानी कि मन शक्तिशाली बनेगा। तो आज सुनते हैं बाबा की 16 तारीख की वाणी, जिसमें बाबा बताते हैं, मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। बहारे में खुशी के आंसू आ जाने चाहिए, कि मैं कौन हूँ और मेरा देखो कौन है। आज रोना सबको किस बात का है कि मेरा कौन है, आखिर मुझे इतना अच्छे से समझने वाला मेरा कौन है। तो बाबा कह रहा है कि यहाँ आत्मा को बाबा कह रहा है कि मैं कौन हूँ। तो बाबा कहते हैं, प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं, यह जानते ही नहीं तो याद भी किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं।
बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा हैं और हमारा घर निर्वाण धाम व मूल वतन है। बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता ही नहीं, उनको पता नहीं कि कहाँ जाना है, सुख किस में है और दुख किस में है, कुछ भी पता नहीं। और यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि सब करते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। अभी ज्ञान मिला, क्योंकि बाबा ने क्लियर करके समझा दिया कि भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। भक्ति का पाठ बंद हो गया, क्योंकि हर एक चीज़ का एक समय होता है ना। जैसे खाने पीने सोने उठने हर चीज़ का एक वक्त निर्धारित है और समय पर ही सब चीज़ अच्छी लगती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी भक्ति का समय पूरा हो गया, भक्ति का टाइम नहीं है, अब है ज्ञान का पीरियड, ज्ञान का समय चल रहा है और बिनु ज्ञान के सद्गति नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अब तुमको ज्ञान मिल गया है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वो वातावरण सब बंद। नई दुनिया पुरानी दुनिया में फ़र्क तो है ना। नई दुनिया किसको कहेंगे? जो अब आने वाला समय है, आने वाला युग है, वो नई दुनिया है। और कलयुग तो अब पुरानी दुनिया हो गई। तो पुरानी को नया बनाना यानी नया युग बाहर नहीं आएगा, पहले अपनी नई सोच अंदर बनानी है। हमारी नई सोच ही नई दुनिया को लाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा अब नई सोच में क्या लाना है, जो बाबा हमें नई सोच बता रहे हैं वो नई सोच। बाकी पुरानी सोच भक्ति तो करते ही आए हैं, करते ही आ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब इस सोच को ख़त्म कर, अब नई सोच बनाओ। तो नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुखधाम, सुखधाम को स्वर्ग और दुखधाम को नर्क कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते परंतु कहाँ कोई भी जा नहीं सकते हैं। शांति तो चाहते हैं, हर मन कह रहा है हे भगवान शांति दो, हे भगवान सुख और शांति देना, लेकिन ये शांति किस दुकान में मिलेगी और कितने रुपए में मिलेगी और कहाँ मिलेगी? इसके लिए तो नॉलेज चाहिए, इसके लिए तो ज्ञान चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई सब चाहते मांगते हैं, लेकिन उस शांति के सागर को जानते ही नहीं जिससे शांति मिलेगी। तो बाप कहते हैं मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊँ तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, इसलिए बाबा ने कहा कि मैं भारत के अंदर आता हूँ, तभी मेरे आने के लिए तो तुम शिव जयंती मनाते हो। तो निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा तो कुछ भी कर सकती है क्या? शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते, एकदम तबाही बना लेती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में क्या आकर करेंगे? भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यह लोग आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं देवी देवता थे। सबसे शुरुआत में स्टार्टिंग में देवी और देवता थे इस धरती पर साक्षात। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़े कहेंगे। ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। जो देवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते आते क्या बन गए? धर्म भ्रष्ट बन गए। देवता धर्म के जो होंगे वो यहाँ आएंगे, अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के हैं नहीं। भल यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। माना कोई यहाँ आ भी रहा है और बात को भगवान की सुनता भी है, लेकिन मतलब ऊपर से सुनता है, उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो बाबा ने कहा शायद ये कम वहाँ जाके सतयुग में माना आएगा तो सही स्वर्ग में, लेकिन कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति हैं, वो तो होता है सतयुग में। सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म में
झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थुर है देवी देवता धर्म, यानी कि जो मेन जड़ है वो कौन है? सब धर्मों की मेन जो जड़ है वो देवी और देवता धर्म है। देवी देवता धर्म ही आधार है अन्य धर्मों का। तो बाबा ने कहा कि और धर्म कहाँ से निकले? इसी एक देवी देवता धर्म से। फिर है 3 ट्यूब। स्वर्ग में तो ये हो न सके, द्वापर से लेकर नए नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है, जिसको बाबा कल्प वृक्ष का नाम देता है, ह्यूमन ट्री, कि ये पेड़ तो है पर किसका पेड़ है? मनुष्यों का। तो विराट रूप अलग है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं? सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं, भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत साहूकार था, इसीलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं, बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है, और आते भी भारत में हैं। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। तो बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच से ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो वो भी नशा होना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता और सद्गति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो है जीवन बंद। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ, अभी तुम पुकार नहीं सकते। बाबा ने कहा पुकारते कब हैं? जब भक्ति में पुकारा उसको जाता है जो नज़र नहीं आ रहा है, जो बहुत दूर है, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो पुकारा उसको जाता है जो बहुत दूर है। लेकिन जब भगवान हमको मिला है तो बाबा ने कहा उसे पुकारा नहीं जाता। जो नज़दीक है उसे याद किया जाता है, उसे पुकारा नहीं जाता। तो बाबा क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें मिला हूँ तो तुम अभी पुकार नहीं सकते हो, तुम अभी याद करते हो। और भक्ति में पुकारते भगवान को, घंटे घड़ियाल बजा के पुकारते हैं। तुम जानते हो पाप जो ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो तुम जानते हो कि भगवान जो ज्ञान का सागर है वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है, ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। कौन कहता है ऐसा? ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो निराकार है। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है, सारी दुनिया को अपने शरीर को भी भूलना है। निराकारी यानी कि देह को भी भूलना है, ये भगवान है नहीं। इनको कहते ही बाप दादा। बाप तो ऊँच से ऊँच है, यह पतित पुराना तन है। महिमा तो सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है तभी पावन बनेंगे, नहीं तो पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़े में हिसाब किताब चुकतो करके फिर सजा खाकर चले जाएंगे। तो भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परमात्मा, परम पिता परमात्मा सो हम आत्मा, ये रॉन्ग मंत्र है। हम सो हम ही भगवान है, हम ही इंसान है। नहीं, भगवान ने कहा भगवान अलग है और इंसान अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो परमात्मा से बेमुख करने वाला ये मंत्र है। बाप कहते बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा, ये बिल्कुल गलत है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता बनने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे, और कोई को पता नहीं हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। हम अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हैं, ये भी जानते हो। तो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं, निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं। पाठ बजाने आना पड़ता है, वहाँ से आए फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर
क्षत्रिय कुल में वैश्य कुल में आ जाते हैं। तो बाप समझाते तुमने इतने जन्म देवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए, 84 जन्मों का पूरा चक्कर है, उसमें हमारे सारे जन्मों का ज्ञान है। राज बताया बाबा ने कि किस युग में तुम्हारे कितने जन्म हुए। तुम्हारे बगैर यह ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। तो राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 8 गद्दी चलती है। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। तो ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो दिन होता है, वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम में, कोई हंगामा नहीं है। कहाँ? जब नई दुनिया आएगी वहाँ बाबा ने कहा आराम ही आराम है, कोई धक्का नहीं है वहाँ ना तो भक्ति के लिए भगवान के लिए धक्का खाने पड़े, इस मंदिर उस मंदिर, इस तीर्थ उस तीर्थ, कोई धक्का नहीं। ना ही जीवन में कोई भी प्रकार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोई धक्के नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कलट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। तो क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट हो गया। क्रिश्चियन धर्म का बीज, इस देवी देवता धर्म का बीज कौन है? परमपिता परमात्मा। बाबा समझा रहे क्रिश्चियन धर्म का बीज कौन हो गया? क्राइस्ट, क्योंकि क्राइस्ट से सब उसके धर्म की स्थापना हुई। तो ऐसी हिंदू धर्म जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका बीज कौन है? परमपिता परमात्मा शिव है। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया है? बाप ने अडॉप्ट किया, तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है ना, यह है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। तो बाप जो कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी तुम ही काम पर विजय पाते हो, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की तो बात ही नहीं है। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, जैसे सर्प का खाल, एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, यहाँ भी तुम यह पुरानी खाल छोड़कर नई दुनिया में नई खाल लेंगे। खाल माना शरीर लेंगे। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। अभी कोई भी कुवचन वहाँ नहीं निकलता, यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसीलिए इनका नाम ही है रौरव नरक। तो जगह पुरानी होती है तो म्यूनसिपलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते। तो बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग दिलाते हैं। ये तो कागविष्टा समान सुख है। बाकी कागविष्टा समान माना थोड़ा सा सुख है, और फिर सब खत्म हो जाना है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग सिखाया जाता है। यह है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। कहाँ आना है? सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। पहले शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं? तो मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर तो कुछ है ही नहीं। भारत ही स्वर्ग है, भारत ही नर्क बनता है। यह मंदिर पूरा यादगार है, दिलवाड़ा मंदिर। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं, यानी सतयुग त्रेता में कोई मंदिर नहीं होगा, घर घर ही मंदिर होगा। और द्वापर युग से जब से भक्ति शुरू होती है तब से मंदिर बनते हैं। तो स्वर्ग में भक्ति होती नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है। तो बाबा आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता, यानी हर आत्मा जब जन्म लेती है उसका नाम दूसरा बदल जाता है, लेकिन शिव का नाम सदैव ही शिव है। तो उनका अपना शरीर है नहीं, शरीर बगैर पढ़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा का अर्थ है विचार, ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे
और पहुंच जाएंगे। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में तो याद ठहरेगी भी नहीं, क्योंकि हमको कौन सिखला रहे हैं वो जानते ही नहीं, तो याद किसको करेंगे। तो बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते रहते, समझते हैं यह परमात्मा है, उनका ये चिन्ह है, वो निराकार साकार नहीं है। तो बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। तो परमात्मा बिंदु रूप निराकार ज्योति स्वरूप है, उसको अपना शरीर नहीं है, तो उसने कहा मैं शरीर में ही तो आऊँगा ना, शरीर का आधार लेकर ही तो तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाऊंगा, नहीं तो कैसे समझाऊं। यह है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है, यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है, सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते वही 84 जन्मों में आते। चक्कर जरूर लगाना है। मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है, कितने मतांतर है, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापस तो कोई भी जाते नहीं। तो बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते, तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई तो दे न सके, न शूद्र न देवताएं दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती ही नहीं जो नॉलेज मिले। यहाँ तो नॉलेज है ही किसके लिए, सदगति के लिए, क्योंकि सबकी दुर्गति हो रखी है। तो सदगति दाता लिबरेटर गाइड तो एक ही है, सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र तो बन न सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतो तो होना है ना। तुमको तुम्हारी बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। बाबा ने कहा तुम हिंदू देवी देवता धर्म की आत्मा में तुम्हारे धर्मों के बारे में तो बताऊंगा। भारतवासियों को ही नॉलेज मिलती है, तो बाप भी भारत में आकर 3 धर्म की स्थापना करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं, वो है पतित नीच कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको एक रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम यह नॉलेज देते ही हो नई दुनिया के लिए। तो देवताओं की तो परछाई भी पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है। इस समय तो घर घर में अशांति है, रावण राज्य है ना। तो सतयुग में तो बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म होता है, एक भाषा होती है, इसलिए वहाँ शांति। जहाँ एक के साथ अनेकता आ गई तो वहाँ फिर शांति खत्म हो जाती है। तो अभी कलयुग में अनेकता है, भिन्नता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। नंबर 2 पॉइंट है, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका अर्थ यथार्थ समझाना है। अच्छा, वरदान है, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनो की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए।
अच्छा, आज का व्यक्त इशारा है, वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सब आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सब आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं, भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए और मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।